नीट यूजी 2024 के फॉर्म्स का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। नीट का एग्जाम 2024 के 5 मई को होना है। एक महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन काउंसलिंग जो रिजल्ट के बाद शुरू होती है, इसके लिए एक राज्य ऐसा भी है जहां पे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। जी हां, बात कर रहा हूं कर्नाटक की, जिन्होंने सीईटी फॉर्म निकाल दिया है। और अब तक ऐसा होता आया था कि यह फॉर्म कर्नाटक के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट के लिए होता था, लेकिन कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पे सीईटी का फॉर्म किनको भरना है, किनको नहीं भरना है, लास्ट डेट क्या है, एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। बात की जाए कर्नाटक की, तो एक ऐसा राज्य है जहां पे बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक से एक पुराने कॉलेज हैं, बहुत अच्छी स्टडी की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, और एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, और वो है डोमिसाइल का। जी हाँ, डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए पीजी में लगभग 40% सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस पर उपलब्ध होती हैं। उसके बाद की 20% सीट्स जो हैं वो अफोर्डेबल फीस पे उपलब्ध होती हैं। ऐसे में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कर्नाटक से पढ़ाई करने की। और अगर आप भी 2024 में नीट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं और आपका सपना है किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आपको रूबरू कराता हूँ एक ऐसी हकीकत से जो कहीं ना कहीं आपको चौंका देगी। वर्तमान में हमारे देश में 1 लाख से ज़्यादा एमबीबीएस की सीट्स हैं, इनमें से आधी सरकारी हैं, आधी प्राइवेट हैं। और सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर सरकारी सीटों से आप चूक गए, भले ही आप 1 या 2 नंबर से चूके हों, तो इसके बाद अगर आपके राज्य में सेमी गवर्नमेंट की सीट्स नहीं हैं, तो फिर आपके पॉकेट पे कम से कम 55-60 लाख रुपए का बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई है वो इतनी महंगी हो चुकी है। ऐसे में कर्नाटक एक अच्छा ऑप्शन है, इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कई सारे टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ पे। बात की जाए सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की, एमएस रमैया की, केम्पागोड़ा, वैदेही, जेजेएम धवनगिरी, एजे इंस्टीट्यूट, बीआर अंबेडकर, कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अच्छी शिक्षा तो मिलती ही है। इन कॉलेजेस में 20% ओपन सीट्स होती हैं, जहाँ पे दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी मेरिट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। और इनके लिए जो फीस रही थी 2023 में, वो 11 लाख रुपए पर ईयर की थी। एमएस रमैया प्राइवेट हो चुका है तो वहाँ पे फीस ज़्यादा है, लेकिन जितने भी कॉलेजेस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे जो फीस है वो 11 लाख रुपए है। 1 से 2 लाख रुपए हॉस्टल एंड अदर चार्जेस के हो जाते हैं। ऐसे में जो कुल बजट है वो 55 से 60 लाख का होता है। और जो हकीकत है हमारे देश में वो यही है कि कम से कम 55-60 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, भले इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। लेकिन प्राइवेट के लिए जो बजट है वो यहीं से शुरू होता है। चलिए अब जान लेते हैं सीईटी के बारे में। सीईटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये इंजीनियरिंग और जो अदर हेल्थ साइंस के कोर्सेस हैं इनके लिए हुआ करता था, और बेसिकली जो कर्नाटक के डोमिसाइल कैंडिडेट्स थे उनको ही ये भरना होता था। लेकिन 2024 के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। जो नन कर्नाटका के कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला स्टेप आपको ये होगा कि जब भी काउंसलिंग होगी, जुलाई में हो, अगस्त में हो, रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग होनी है। लेकिन अगर आप कर्नाटक के प्राइवेट कॉलेजेस से एडमिशन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सीईटी के इस फॉर्म को भरना मैंडेटरी है। फिलहाल फॉर्म में यह बात लिखी गई है कि फॉर्म्स दोबारा ओपन नहीं होंगे, और फिलहाल जो यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 10 फरवरी है। तो आपको सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। इसके बाद जो भी एडमिशन्स हैं वो होंगे आपके नीट के स्कोर के बेसिस पर ही। एटलीस्ट आप जनरल कैटेगरी से नीट क्वालिफाइड हों, तभी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जो मेरिट वाली सीट्स हैं उनके लिए 500 प्लस की मेरिट होती है, और वहाँ पे एक अदर कोटा भी है जहाँ पे बजट करोड़ों में जाता है, लेकिन आप जस्ट क्वालिफाइड स्कोर पर भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो पहला स्टेप है वो ये है कि सीईटी के फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा, उसकी फीस भरनी होगी। किसी भी तरीके का सीईटी का जो एंट्रेंस है वो आपको नहीं देना है, क्योंकि जो एडमिशन्स होंगे वो आपके नीट के रिजल्ट पर बेस्ड होंगे। और जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा और जब काउंसलिंग शुरू होगी, तब एक बार फिर से वहाँ पे आपको आपका सीईटी नंबर फिल करना होगा, और उसके बाद जो केईई का रजिस्ट्रेशन है उसको पूरा करके आप काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। चलिए अब आपको कर्नाटका की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, जहां पे सीईटी के बारे में जो नए नियम हैं उनके बारे में लिखा गया है, और इसके बाद जो इसका प्रमाण है वो भी आपको दिखा दूंगा। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट KEA.KNPSC
kar.nic.in पर उपलब्ध है। तो नोटिफिकेशन के ऊपरी हिस्से में आप यहाँ पे कोर्सेस देख सकते हैं। जो भी कोर्सेस यहाँ पे कवर होते हैं, नेचुरोपैथी है, योगा है, बी फार्मा है, फार्म डी है, एग्रीकल्चर है, वेटनरी साइंस है, बीएससी नर्सिंग है, तो इन सब के लिए जो सीईटी एग्ज़ाम है वो होता है। सेकेंड पॉइंट में अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखिए यह बात साफ साफ लिखी हुई है कि मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, बीपीटी, इन सब के लिए भी आपको सीईटी में अप्लाई करना ज़रूरी होगा। एक और बात लिखी गई है यहाँ पे, आफ्टर यूजी नीट 2024 रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विद केईए विल बी प्रोवाइडेड इंटरफेस टू एंटर देयर नीट स्कोर एंड रोल नंबर। मतलब क्या है कि फिलहाल आपको सीईटी के फॉर्म को अप्लाई कर देना है, फीस भर देनी है, आपको एक सीईटी नंबर मिलेगा। इस सीईटी नंबर का यूटिलाइजेशन जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा और केईए की जब काउंसलिंग शुरू होगी तो वहाँ पे आपको करना होगा। उसके बाद वहाँ पे आपको आपके नीट के डिटेल्स फीड करने होंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और क्लैरिटी के लिए मैं आपको लास्ट ईयर तक जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जिसमें कि जो कर्नाटक के कैंडिडेट्स हैं उनके पास ही सीईटी नंबर होता था, तो वहाँ पे फॉर्म किस तरीके का होता था आपको एक झलक दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछा जाता था, हैव यू रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड फॉर यूजी सीईटी 2023 या जो भी साल हो, और यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता था। अगर आप नन कर्नाटका कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे आप नो कर देते थे और वहाँ से वो फॉर्म प्रोसीड हो जाता था। अब जो नई व्यवस्था होगी उसमें ये ऑप्शन ही नहीं होगा, सीधे सीधे आपसे सीईटी नंबर मांगा जाएगा और उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और क्लैरिटी के लिए मैं आपको पॉइंट नंबर 3 पे ले जाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है, फॉर एडमिशन टू मेडिकल और डेंटल और आयुर्वेदा और यूनानी और होम्योपैथी कोर्सेस कर्नाटका एंड नॉन कर्नाटका। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट रूप से नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स मेंशन किया गया है। मस्ट कंपल्सरी रजिस्टर एंड गेट क्वालिफाइड इन यूजी नीट 2024 exam conducted by NTA, but for admission through KEA the candidate have to compulsorily register, submit the application and pay the fees for CET 2024। यानी कि स्पष्ट है, सीईटी का फॉर्म भरना है, फीस पे करनी है, फिर नीट का आपको फॉर्म भरना है और वहाँ पे क्वालिफाई भी होना है, तभी कर्नाटक में एमबीबीएस में एडमिशन ले पाएंगे। इस बात का प्रमाण मैं आपको देता हूँ, बहुत ही फेमस, बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है कर्नाटक का, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, जो कि बेंगलोर में है। आप मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर चले जाइए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिशन 2024-2025 सेशन का, वहाँ पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे एक नोटिस मिलेगी और इस नोटिस में आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी बात को क्लियरली लिखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो कर्नाटक के हों या फिर नॉन कर्नाटका के हों, उनको अप्लाई करना है और सीईटी की फीस दे देनी है। तो डेट्स क्या हैं, एक बार डेट्स भी आपको दिखा देता हूं। जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, यानी कि 11 बजे 10 जनवरी को ये फॉर्म शुरू हो गए थे और 10 फरवरी को 11:59 पे जो लास्ट टाइम लाइन है वो दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस आप चाहें तो 14 फरवरी तक पे कर सकते हैं और इसके बाद आगे जो शेड्यूल है वो एग्ज़ाम के लिए है। तो ये कर्नाटक के लोकल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं और यहाँ पे अगर आप मेडिकल, डेंटल या फिर होम्योपैथी, यूनानी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बस सीईटी में अप्लाई करने की ज़रूरत है। लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में नन कर्नाटका वाली बात नहीं थी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लैरिफाई कर लीजिएगा। तो फिलहाल आप इसे एक बर्डन मान सकते हैं। एक तरफ आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होंगे नीट के एग्ज़ाम की तैयारी में, ऐसे में यहाँ पे आपको सीईटी का फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत है। और बात की जाए कर्नाटका की, तो यहाँ का फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा सर्वर इशूज़ आती हैं। फिलहाल जो ट्यूटोरियल है वो ऑलरेडी केईए ने वेबसाइट पे बना के अपलोड कर दिया है, उसके माध्यम से आप चाहें तो अपने फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मैं कोशिश करूँगा एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के बहुत जल्दी आपके लिए पोस्ट कर दूँ। अब अगला सवाल कि यह फॉर्म किनको भरना है। जी हाँ, अगर आप कर्नाटका से हैं तो आपको ज़रूर भरना है। अगर आप नन कर्नाटका स्टूडेंट हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपके लिए फॉर्म भरना
मैंडेटरी है। प्राइवेट कॉलेजेस की मिनिमम फीस क्या होगी, श्री मधुसूदन साई की बात करें तो वहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। लेकिन जो दूसरे कॉलेजेस हैं वहाँ पे अगर मेरिट फीस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया 11 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है, 4.5 साल तक फीस देनी होती है। और अगर आपका नीट का स्कोर कम है, आप जस्ट क्वालिफाइड हैं, फिर भी यहाँ के किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अदर कोटा है वो आपके लिए अवेलेबल होगा। अगर फीस नेगोशिएट नहीं हुई तो 40 लाख रुपीस पर एनम तक के चार्जेस हैं। लेकिन मिनिमम बजट की भी अगर मैं बात करूं तो 90 लाख से बजट शुरू होता है। अगर इतना बजट रखते हो और इंटरेस्टेड हो या ऐसा प्लान हो कि अगर सरकारी कॉलेज से चूक गए हैं तो प्राइवेट का बैकअप रखना है, तो ऐसे में आपको कर्नाटक के इस सीईटी फॉर्म को अप्लाई करना बेहद ज़रूरी है। और आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को तब देख रहे होंगे जब 10 फरवरी की डेट पार हो चुकी होगी। तो यहाँ पे एक सवाल कि क्या यह फॉर्म दोबारा ओपन होगा। तो देखिए, अगर इसके नोटिफिकेशन में हम देखें तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा गया है कि यह दोबारा ओपन नहीं होगा। लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहूँ तो चूंकि नियमों में बदलाव ये पहली बार हुआ है तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका ये फॉर्म मिस हो जाएगा। तो इस बात की भी संभावना होगी कि दोबारा से एक मौका मिले। लेकिन ऐसे लोग जिन तक यह न्यूज़ पहुंच चुकी है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि संभावना के भरोसे न रहें। कंफर्म अगर आप अपने लिए एक बैकअप रखना चाहते हैं, वो भी एक ऐसे स्टेट का जहां एमबीबीएस की सबसे ज़्यादा फिलहाल सीटें मौजूद हैं। नंबर 1 पे आता है कर्नाटक, 11,475 एमबीबीएस की सीट्स हैं यहाँ पे और बेहतरीन एजुकेशन है। तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। एटलीस्ट एलिजिबल रहेंगे तो बाद में आपके पास डिसीजन लेने के लिए और अच्छा समय होगा। आप सोच सकते हैं आपको जाना है या फिर नहीं जाना है, तो कम से कम आपको एलिजिबल हो जाना है। तो इसके लिए आपको सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। आशा करता हूं अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से जाके आप फॉर्म्स अप्लाई कर दीजिए। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप कर्नाटक पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं डिटेल्स में कर्नाटक के कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करूंगा, थोड़ी डिस्कशन क्वालिटी के बारे में होगी, कुछ कट ऑफ के बारे में होगी, तो इसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सजेशन में मिलते रहें। और आपको इस चैनल पे हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। काउंसलिंग के बारे में बहुत ही डिटेल्स में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी डेटा एनालिसिस दूंगा, आपको बहुत अच्छी प्रेडिक्शन भी बताऊंगा। जो पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है। इससे भी ज्यादा क्विक अपडेट चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाएंगे, जैसे सरकारी कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग मैंने दे रखी है यहाँ पे, और बहुत सारे कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर है, पूरा पैकेज है, काफ़ी काम की जानकारी है, कई राज्यों के कट ऑफ भी मौजूद हैं। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा टीम ओम एडुकेयर हमेशा तत्पर है आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आने के लिए। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी हैं जहाँ पे हम आपको आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे सबसे बेस्ट प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप आपके बजट के हिसाब से कैसे सबसे बेहतरीन कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी हम यूज करते हैं और आपके बिहाफ में काउंसलिंग करते हैं। प्लानिंग टाइम टू टाइम आपके साथ अपडेट करते रहते हैं और हमारा और आपका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे हम बेस्ट कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। फिर भी अचानक अगर नियमों में बदलाव हो गए, फीस अचानक से बढ़ जाए और आप एडमिशन नहीं ले पाए, तो जो भी हमारे चार्जेस हैं वो 100% रिफंड भी होते हैं। अवेल करना चाहते हैं पेड काउंसलिंग को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।